क्लास 6th की एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? ठीक है, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे दो लड़कियों के नाम दे रखे हैं, ईला और ललिता. इसमें दे रखा है कि टोटल एक बुक है जिसके टोटल पेजेस हैं 100 पेज. तो ईला ने 100 पेज में से 25 पेजेस रीड किए और ललिता ने सेम बुक का 2/5 पार्ट रीड किया. तो हमें बताना है कि किसने कम उस बुक को पढ़ा. ठीक है, तो देखिए इसमें मतलब हमें कंपैरिजन करना है. तो कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब दोनों चीज़ सेम हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ पेजेस दे रखे हैं, लेकिन ललिता के केस में हमें फ्रैक्शन दे रखा है. तो सबसे पहले हम ईला ने कितने पेजेस रीड किए उसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस. टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 100. फिर लिखेंगे पेजेस कितने रीड कर लिए हैं ईला ने? 25. तो नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय ईला, तो ये हो गया 25. अब हम इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ द बुक, फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रेड बाय ईला. ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस दे रखे हैं जो ईला ने पढ़े 25. तो अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि कितने पेजेस ईला ने पढ़े. तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रीड बाय ईला जो निकालना होता है वही हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. कितने पेज ईला ने पढ़े? 25. तो ऊपर लिख देंगे 25 और डिनोमिनेटर में आता है टोटल नंबर ऑफ पेजेस. टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 100. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको हम बहुत सारे वेज में 5 से ही कट होगा. ये हो जाएगा 5 5 सा 25, ये हो जाएगा 5 2 सा 10 और 0. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5/20. तो 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20. तो यहाँ पे हमारा आ गया है 1/4. ठीक है, अब हम लिखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ पेजेस रेड बाय ललिता. ललिता ने कितना रीड किया है? 2/5. अब देखिए दोनों हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में तो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आया है 1/4 और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो है 2/5. तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं. कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे. तो एक फ्रैक्शन है हमारा 1/4 और दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 2/5. तो सबसे पहले हमें इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करना होगा. ठीक है, तो देखिए जस्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं. 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो भी क्या आएगा? 20. या आप 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो और 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो. मैंने पहले भी बताया था कि जो चेंजेस हम डिनोमिनेटर में करते हैं सेम चेंजेस हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है. यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए हैं? यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है. इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो कि है 1 उसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा. और इस फ्रैक्शन में मैंने क्या चेंजेस किए हैं? डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया है. इसका मतलब है कि न्यूमरेटर 2 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5 1 ज़ा हो गया 5 और 2 4 ज़ा हो गया 20. 4 5 ज़ा हो गया 20 और 2 4 ज़ा हो गया 8 और 5 4 ज़ा हो गया 20. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब
दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, नाउ वी कैन इजीली कंपेयर कि 8/20 बड़ा होगा तो यहाँ पे हम ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं 5/20। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 1/4 और 8/20 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 2/5। तो 2/5 जो था वो किसका था ललिता का, मतलब ललिता ने ज़्यादा पेजेस रीड किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु रेड लेस, किसने कम पढ़े हैं, तो 1/4 इसका मतलब है इला ने। तो क्या लिख देंगे इला रेड लेस, दैट इज 1/4 ऑफ द बुक। मतलब उसने कितने पेज पढ़े बुक का 1/4 पार्ट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 8 जैसा ही है। वहाँ पे 2 गर्ल्स के नेम दे रखे थे, यहाँ पे हमें 2 बॉयज़ के नाम दे रखे हैं रफ़ीक और रोहित। क्वेश्चन में बताया गया है कि रफ़ीक कितनी देर एक्सरसाइज करता है 1 घंटे का 3/6 पार्ट। ठीक है, उसी प्रकार से रोहित कितनी देर एक्सरसाइज करता है 1 घंटे का 3/4 पार्ट। तो हमें बताना है कि कौन ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फॉर, तो ये हो जाएगा 3/6 ऑफ एन आवर। अब हम लिखेंगे एक और कौन है रोहित। रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ एन आवर। अब ऑब्वियसली हमें बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, इसका मतलब हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि 3/6 और 3/4 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखिए इसको मैं आपको 2 तरीके से कंपेयर करना बताऊंगी। सबसे पहले है मेथड 1, जिसमें आप डायरेक्टली कंपेयर करना कर सकते हैं। देखिए एक है 3/6, एक है 3/4। तो आपको मैंने पहले भी समझाया है कि जब 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन के इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर नहीं क्या सेम है, न्यूमरेटर सेम है। तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है जो भी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम न्यूमरेटर को देखते हैं, जो भी न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। लेकिन जब 2 फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं तब हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है 3, तो हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। डिनोमिनेटर में एक है 6, एक है 4, छोटा वाला है यहाँ पे 4, इसका मतलब है कि 3/4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये थी जहाँ पे हमने डायरेक्टली बता दिया कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। और दूसरी मेथड में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो उस मेथड में भी स्टेटमेंट्स तो आपको दोनों ही मेथड में सेम ये दोनों ही लिखनी है। बस मेथड 1 में हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, और मेथड 2 में हम क्या करेंगे, एक है 3/6, एक है 3/4।
तो हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24। और अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो आप क्रॉस में कर दीजिए, 6 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 का 6 में मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे हम 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो चेंजेस हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही चेंजेस हमें न्यूमिनेटर में भी करना होगा। यहाँ पे हमने क्या चेंजेस किए हैं, डिनोमिनेटर में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर जो कि है 3 उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 में 4 का किया तो यहाँ पे हम 4 में का कर देंगे, 6 का कर देंगे। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर में भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा हो जाएगा 12 और 6 4 जा हो जाएगा 24। उसी प्रकार से 3 6 जा हो जाएगा 18 और 4 6 जा हो जाएगा 24। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो नाउ वी कैन ईजिली कंपेयर। 12 बड़ा है या 18, ऑब्वियसली 18 बड़ा है। इसका मतलब है कि 18/24 इज़ ग्रेटर दैन 12/24। अब इसकी प्लेस पे हम ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देंगे। 12/24 मतलब 3/6 और 18/24 मतलब 3/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथड 1 से भी हमने यही फाइंड आउट करा था कि 3/4 बड़ा है, और मेथड 2 से भी हमने क्या फाइंड आउट करा कि 3/4 बड़ा है, ठीक है। अब हम आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की। 3/4 वाले ने, 3/4 वाला कौन था, रोहित ने। तो हम लिख देंगे कि रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting 60% or more marks? देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो क्लासेस हमें दे रखी है, क्लास ए, क्लास बी। ऐसा बता रखा है कि क्लास ए में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और क्लास बी में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ने 60% और अबाउ मार्क्स स्कोर किए हैं, और क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स में से 24 स्टूडेंट्स ने 60% और मोर मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी क्लास में जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स का 60% और मोर मार्क्स जिन्होंने स्कोर किए हैं वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जिन्होंने 60% या मोर मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले क्लास ए का फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर हम क्लास बी का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे फॉर क्लास ए, ठीक है। क्लास ए लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who scored 60% or more marks, कितने स्टूडेंट्स को मिले, 25 को, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखा है जिनके 60% और मोर मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स निकाल देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60% और मोर।
तो सबसे पहले न्यूमरेटर में जो हम फाइंड आउट करते हैं वही हम लिखते हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम? फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 60% और ज़्यादा मार्क्स लिए। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख देंगे जिन्होंने 60% और मोर मार्क्स स्कोर किए हैं, वो है 25। और डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख देंगे जो कि है, नहीं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 20 जिन्होंने 60% और मोर मार्क्स स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 20/25। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल है। 5 4 सा हो जाएगा 20, 5 5 सा हो जाएगा 25। इसका मतलब है कि क्लास ए में 4/5 स्टूडेंट्स के क्या हैं, 60% और मोर मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हम सिमिलरली फॉर क्लास बी, क्लास बी में भी हम सेम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास बी में? 30 स्टूडेंट्स। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60% और मोर। तो कितने स्टूडेंट्स ने किया है? 24। ठीक है, अब नंबर हमें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे? फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60% और मोर। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स ने किया? 24 अपॉन में टोटल कितने हैं? 30। ऑब्वियसली 24/30 इस फ्रैक्शन को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि 24 और 30 दोनों ही बहुत सारी टेबल्स में एक साथ आते हैं। इसे हम 2 की टेबल से भी कट कर सकते हैं और 6 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 की टेबल से करते हैं। 6 4 सा 24, 6 5 सा 30। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो आंसर है फ्रैक्शन है वो 4/5 आ रहा है और क्लास ए में भी फ्रैक्शन आ रहा है 4/5। इसका मतलब है, और क्लास में क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन, कौन सी क्लास में से ज़्यादा बच्चों ने 60% और मोर मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही क्लास में जो रेशियो है स्टूडेंट्स का वो क्या है? सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? क्लास ए एंड क्लास बी both have the same fraction of students getting 60% or more marks। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर